राधे राधे दोस्तों, राधिका कुंज ब्लॉग्स के चैनल पे आपका मोस्ट वेलकम। हमारे सभी हिंदू भाई को राम राम, राधे राधे। सभी भाइयों को हाय हेलो, जय हिंद जय भारत हनी। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो आइए देखते हैं ये कथा कि सावन के सोमवार को कैसे पूजा पाठ की जाती है और सावन का सोमवार का महत्व है। तो आइए सुनते हैं कथा। शिव की महिमा बहुत महान है। उन्हें देवों के देव महादेव, भोलेनाथ, शंकर और कई अन्य नामों से जाना जाता है। शिव पुराण, वेद, उपनिषद और अन्य धार्मिक ग्रंथों में उनकी महिमा का वर्णन है। शिव को सहा और पालक माना जाता है। वे ब्रह्मांड के रचयिता, पालक और संहारक हैं। शिव की पूजा लिंग रूप में की जाती है, जो सृजन और विनाश का प्रतीक है। शिव की महिमा के कुछ मुख्य पहलू। संहारकर्ता, शिव को संहारक के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मांड को नष्ट करके फिर से सृजन करते हैं। पालक, शिव को पालक के रूप में भी जाना जाता है, जो ब्रह्मांड और सभी प्राणियों की रक्षा करते हैं। ट्रांसफॉर्मर, शिव को ट्रांसफॉर्मर के रूप में भी जाना जाता है, जो एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं। विषपान, शिव ने समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को पी लिया था, जिससे दुनिया को बचाया जा सके। ध्यान और योग, शिव को ध्यान और योग का देवता माना जाता है और वे आत्मज्ञान और मोक्ष के मार्ग का प्रतीक हैं। लिंग, शिव की पूजा लिंग रूप में की जाती है, जो सृजन और विनाश का प्रतीक है। गंगा, शिव ने गंगा नदी को अपनी जटाओं में धारण किया, जिससे वह पृथ्वी पर आ सकी। गणेश, शिव और पार्वती के पुत्र गणेश को विघ्नहर्ता माना जाता है, जो सभी बाधाओं को दूर करते हैं। शिव की महिमा को शब्दों में व्यक्त करना कठिन है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि वे एक शक्तिशाली और दयालु देवता हैं, जो ब्रह्मांड के रचयिता, पालक और संहारक हैं। समुद्र मंथन, देवताओं और राक्षसों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, जिससे कई रत्न और विष निकले। विष को शिव ने पिया, जिससे दुनिया बच गई। दक्ष का यज्ञ, शिव के अपमान के कारण उनके ससुर दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें शिव को आमंत्रित नहीं किया गया था। शिव ने वीरभद्र को भेजा, जिन्होंने यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। कामदेव का दहन, शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया, जब कामदेव ने उन्हें समाधि से जगाने की कोशिश की। भस्मासुर, भस्मासुर को शिव से एक वरदान मिला था कि वह जिस पर भी हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। भस्मासुर ने शिव पर ही इसका परीक्षण करना चाहा, लेकिन शिव ने विष्णु की मदद से भस्मासुर को हरा दिया। गंगा अवतरण, गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने के लिए भागीरथ ने शिव की तपस्या की। शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और फिर उन्हें पृथ्वी पर प्रवाहित होने दिया। सावन के सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने के लिए, शिवजी की पूजा के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। पूजा स्थल को साफ करके गंगाजल छिड़कें। फिर भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग को स्थापित करें। दीपक जलाएं, अगरबत्ती लगाएं और जल, दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। पूजा विधि: 1. स्नान और संकल्प, सुबह उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। 2. मूर्ति स्थापना, शिव परिवार की मूर्ति या शिवलिंग को पूजा स्थान पर स्थापित करें। 3. अभिषेक, शिवलिंग का जल, दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल से अभिषेक करें। 4. बेलपत्र और धतूरा, बेलपत्र, धतूरा, फूल, फल और शमी पत्र चढ़ाएं। 5. भोग, भगवान शिव को फल, मिठाई और अन्य सात्विक चीजें अर्पित करें। 6. आरती और मंत्र जाप, धूप, दीप और अगरबत्ती जलाकर शिव आरती करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। 7. प्रसाद वितरण, पूजा के बाद प्रसाद का वितरण करें। विशेष बातें: सावन के महीने में शिवजी की पूजा का विशेष महत्व है। शिवलिंग पर जल हमेशा तांबे के लोटे से चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र को उल्टा चढ़ाया जाता है, चिकनी साइड भगवान से स्पर्श होनी चाहिए। शिव चालीसा और शिव आरती का पाठ करना शुभ माना जाता है। पूजा के समय भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की पूजा करनी चाहिए।